देश हिंसा की आग में जल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हंगामा जारी है। 11 राज्यों तक यह विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये गुबार आखिर किसके लिए? ये नफरत की आग में झुलसते लोग क्यों भड़के हुए हैं? ये आग सिर्फ एक शहर में नहीं लगी है, ये आग सिर्फ एक राज्य में नहीं लगी है, बल्कि ये आग अब तेजी से पूरे देश में फैलती जा रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, हर कहीं प्रदर्शन के उग्र होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाराजगी इतनी कि शोले भड़क उठे। नौजवानों के गुस्से की चपेट में जो आया बर्बाद हो गया। पहले तोड़फोड़ और फिर आग लगा दी गई। ये सिलसिला हर कहीं नजर आ रहा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आज भारी बवाल हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। सिकंदराबाद में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वहां ट्रेन में आग लगा दी गई थी। वहीं जमकर तोड़फोड़ भी हुई। पहले तो युवाओं ने शहर में एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद युवा धीरे धीरे रेलवे पटरियों पर जमा होने लगे। रेलवे ट्रैक जाम हो गया। काफी संख्या में युवा पटरियों पर बैठ गए। जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ ने पथराव करने के साथ साथ गाड़ियों में आगजनी कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया है। अग्निपथ के विरोध की चिंगारी देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। शुक्रवार की दोपहर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशंस के बैनर तले कई युवा आईटीओ पर पहुंचे और इस योजना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्र से अलग अलग जो है छात्र संगठन से संबंधित है, वो यहाँ पर इस बस में डिटेन कर लिए गए हैं और वापस इन्हें यहाँ से ले जाकर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर पहुंचे थे और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले यह जो है अपनी मांग रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा मांग ये है कि परमानेंट जॉब दी जाए, न कि ऐसी जॉब जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो और सिर्फ 4 साल के लिए हो। और खास बात यह है कि 4 साल के बाद उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है इसका नेतृत्व कर रहा है। आयशा और लेफ्ट के तमाम जो स्टूडेंट विंग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो गेट नंबर 5 का मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने बाकायदा जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं हाथों में प्लेकार्ड लेकर और साथ ही साथ जो मिलिट्री में नया अपॉइंटमेंट को लेकर उनका विरोध था, यहीं पर वो खड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देखिए उनके हाथों में ये प्लेकार्ड है और साफ तौर पर उनमें कह रहे हैं कि 4 साल की संविदा पर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ है। यानी जो अग्निपथ की स्थिति है वो दरअसल एक आग का रास्ता ही होता जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, खटीमा, टनकपुर और बाजपुर में नौजवान सड़कों पर उतरे। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। चंपावत और टनकपुर में विरोध में जुलूस निकाले गए।
अल्मोड़ा में सेना की भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। असल में ये टकराव भरोसा टूटने का है। अग्निपथ ने पूरे देश में आग लगा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हो रही है। ट्रेन जलाई गई, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। सरकारी संपत्ति को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन युवाओं को अग्निवीर बनना है, उनके हाथ में पत्थर कहां से आए? जिन छात्रों को देश की रक्षा करनी है, उन्हें देश के अंदर आग लगाना आखिर किसने सिखाया? क्या बिहार में अग्निपथ पर हो रही हिंसा के पीछे सियासी खेल है? पच्चीस जिलों में उग्र प्रदर्शन। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन आग के हवाले। कहीं हिंसा, कहीं आगजनी। आखिर क्यों जल रहा है बिहार? आखिर बिहार में इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? आखिर कौन भड़का रहा है छात्रों को? क्या ये सियासी साजिश है? सेना में भर्ती में बिहार भले ही सबसे आगे ना हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन ने बिहार के शहर शहर में आग लगा रखी है। सवाल ये कि आखिर सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी बिहार में हुई तो सवाल उठे कि इस हिंसा के पीछे क्या कोई सियासत है? जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान में छिपा है। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहाँ आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। तो क्या वाकई आरजेडी बिहार में हिंसा की आग को भड़का रही है? इसका जवाब हासिल करने से पहले बेतिया की ये तस्वीर देखिए। ये बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर है। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच घुस आए शरारती तत्वों ने उनके घर को पत्थरों और लाठियों से निशाना बनाया। पुलिस के आने तक पूरा परिवार दहशत की गिरफ्त में रहा। बीजेपी को निशाना बनाए जाने की तस्वीर नवादा से सामने आई। यहां बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 300 से ज्यादा उपद्रवी शामिल थे। छपरा में बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता के घर पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। विधायक ने सीधा आरोप आरजेडी पर लगाया। बताया आपकी कांग्रेस के झंडे और आरजेडी के झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी थे। 200 से ज्यादा। इस उग्र प्रदर्शन में बीजेपी के नेता निशाने पर हैं, तो विरोधी इसकी वजह सरकार की योजना को बता रहे हैं। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें। और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। छात्र सड़कों पे हैं। आप अग्निवीर का एक सोशल लेके आए हैं और अग्निवीर के बाद आप देखिए कि पूरे बिहार में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तो ये तो वो मोमेंट है, मैं देख रहा हूं, जिसकी कल भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन में आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम ले आए हैं और किसान ही उसको बेहतर नहीं माना, आपको वापस लेना पड़ा। यही चीज मैं देख रहा हूं आपके इस अग्निवीर की संकल्पना में, जिसमें आपने थोड़ा भी माइंड अप्लाई नहीं किया।
पप्पू यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पटना में राजनाथ सिंह का पुतला फूंका तो वहीं सरकार की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए। आप पहले तो सैनिक को मन में ये ढुक गया है कि हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ये ढुक गया, हम वंचित हैं, हम असुरक्षित हैं, हमको क्या होगा। तो वो तो अपना जान बचाएगा, वो तो रियल सैनिक बन नहीं पाएंगे 4 सालों में। उसको लगेगा मेरे बच्चे का क्या होगा, हमको सरकारी सुविधा मिलेगी नहीं, रेलवे मिलेगा नहीं, हवाई जहाज मिलेगा नहीं। पेंशन लागू करो, पुराना पेंशन, संविदा और नियोजित पर नौकरी नहीं चलेगी। इस भारत में उसका विरोध होगा और सुविधा चाहिए सैनिक को भी, सैनिक के सम्मान और अस्तित्व के साथ करूंगा। सवाल सिर्फ विरोधियों का नहीं है। अग्निपथ ने बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में भी दरार ला दी है। पार्टी में पिछले कई दिनों से चल रही दरार की खबरों में अब अग्निपथ ने आग लगा दी है। खुद जेडीयू के नेता अब अग्निपथ योजना के विरोध में नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। केंद्र और बिहार में गठबंधन के साथी होने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को राज्य सरकार में नौकरी देने की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से अब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। सरकार में सहयोगी बीजेपी अब सीएम पर ऐलान का दबाव डाल रही है, तो वहीं जेडीयू के नेता केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाला वादा याद करा रहे हैं। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता, उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनकी गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा बीजेपी कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 दशक से 2 योजनाओं तक, और वो खुद एग्री करते थे कि बिहार में कम से कम जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जॉबों का सर्जन नहीं होगा। वो अहमदाबाद नहीं है, वो मुंबई नहीं है, वो बंगलुरु नहीं है, और वो हैदराबाद नहीं है, वो चेन्नई नहीं है। वहाँ बंटवारे के बाद सारे संसाधन झारखंड में चले गए और एक निर्जीव जंगल की तरह से बिहार बचा। अगर ये मैं उनसे एग्री करता हूँ, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटीज मिले, तो जॉब वहाँ पर भी जनरेट हो सकती है। जातीय जनगणना और जनसंख्या कानून पर भी जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग हैं, जिसमें अब अग्निपथ की एंट्री हो चुकी है। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बगैर विलंब किए इन नौजवानों से वार्ता करनी चाहिए और इस फैसले को रिव्यू भी करना चाहिए। अगर जनता की भलाई के लिए, नौजवानों की भर्ती के लिए ये कार्यक्रम संचालित है, तो फिर उनसे विवाद क्यों करना, उनसे तो संवाद करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, लेकिन इसको रिव्यू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार जिस तरह जल रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आग को जेडीयू के अलग सुर और आरजेडी के विरोध की जबरदस्त हवा तो नहीं मिल रही, क्योंकि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। 3 दिन से बिहार जल रहा है। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।